5 साल बाद जब दुनिया के सामने टाइटन्स के अस्तित्व का खुलासा हुआ, डॉक्टर एमा रसेल, जो मोनार्क नामक टाइटन्स का अध्ययन करने वाली संस्था के लिए काम करती हैं, और उनकी बेटी मेडिसन एक नए टाइटन का जन्म देखती हैं, जिसे मोथरा नाम दिया गया। एमा ऑर्का नामक डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं, जो विशेष फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित कर सकता है ताकि टाइटन्स को आकर्षित या उनके व्यवहार को बदल सके। एक दिन पूर्व ब्रिटिश आर्मी कर्नल एलन जोना के नेतृत्व में एक इको टेररिस्ट समूह मोनार्क की प्रयोगशाला पर हमला करता है। वे एमा और मेडिसन का अपहरण कर लेते हैं, जबकि मोथरा भाग जाती है और पास के एक झरने के नीचे पुपा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना के बाद मोनार्क वैज्ञानिक डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और डॉक्टर विवियन ग्राहम एमा के पूर्व पति डॉक्टर मार्क रसेल से मदद मांगते हैं। मार्क, जो एमा से अलग हो चुके हैं और अपने बेटे की मौत के लिए गॉडजिला को जिम्मेदार ठहराते हैं, शुरुआत में मदद करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में वे अपनी बेटी को बचाने के लिए टीम में शामिल हो जाते हैं। मोनार्क की टीम गॉडजिला का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंचती है, जहां जोना एक 3 सिर वाले टाइटन, जिसे मॉन्स्टर जीरो कहा जाता है, को मुक्त करने की योजना बना रहा है। एमा मॉन्स्टर जीरो को जागृत करती है, जो गॉडजिला से लड़ाई करता है, ग्राहम को मार देता है और फिर भाग जाता है। बाद में टीम को पता चलता है कि एमा टेररिस्ट्स के साथ काम कर रही हैं। एमा एक मोनार्क बंकर से संपर्क करती हैं और समझाती हैं कि टाइटन्स को जगाना जरूरी है ताकि मानव जाति द्वारा पृथ्वी को हुए नुकसान को ठीक किया जा सके। एमा मेक्सिको में रॉडन को जगाती हैं। मोनार्क की टीम रॉडन को मॉन्स्टर जीरो की ओर ले जाती है। रॉडन को हराने के बाद गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो पर हमला करता है और उसकी एक गर्दन काट देता है, लेकिन इस बीच अमेरिकी नौसेना ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नामक एक हथियार लॉन्च करती है, जो गॉडजिला को लगभग मार डालती है। हालांकि मॉन्स्टर जीरो पर इसका कोई असर नहीं होता और वह अपनी कटी गर्दन को फिर से उगा लेता है। इसके बाद वह दुनिया भर में बाकी सोए हुए टाइटन्स को जगा देता है और रॉडन समेत बाकी सभी टाइटन्स उसके अधीन हो जाते हैं। डॉक्टर एलिन चेन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके यह पता लगाती हैं कि मॉन्स्टर जीरो कोई सामान्य टाइटन नहीं, बल्कि एक विदेशी प्राणी है, जिसे किंग गिडोरा कहा जाता है। वह पृथ्वी को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने के लिए आया है। मोथरा अपने कोकून से बाहर निकलती है और गॉडजिला के साथ संवाद करने के लिए मोनार्क के बरमूडा बेस पर जाती है। इस दौरान गॉडजिला एक प्राचीन पानी के नीचे स्थित शहर में अपने घाव भर रहा होता है। मोनार्क की टीम को पता चलता है कि गॉडजिला को ठीक होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वे एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर सेरिजावा अपनी जान की कुर्बानी देकर परमाणु बम को मैन्युअली डिटोनेट करते हैं। इससे गॉडजिला न केवल ठीक हो जाता है, बल्कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उधर एमा को एहसास होता है कि गिडोरा और अन्य टाइटन्स द्वारा लाई गई तबाही मानव जाति के कारण हुए किसी भी नुकसान से कहीं अधिक है, लेकिन जोना उसकी बातों को अनसुना कर देता है। मेडिसन अपनी मां के इरादों से नाखुश होकर ऑर्का डिवाइस चुरा लेती है और फेनवे पार पहुंचकर एक फ्रीक्वेंसी प्रसारित करती है। यह फ्रीक्वेंसी टाइटन्स को शांत कर देती है, लेकिन अनजाने में उन्हें मेडिसन की लोकेशन की ओर खींच लेती है। गिडोरा ऑर्का को नष्ट करने के लिए बोस्टन पहुंचता है। गॉडजिला मोनार्क की टीम की मदद से गिडोरा से लड़ने आता है। मार्क एक टीम का नेतृत्व करते हुए मेडिसन को बचाने का प्रयास करता है। मोथरा गॉडजिला की मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन रॉडन से लड़ाई में घायल हो जाती है। गिडोरा गॉडजिला को लगभग मार देता है, लेकिन मोथरा खुद को कुर्बान कर गॉडजिला को अपनी ऊर्जा दे देती है। गिडोरा को हराने के लिए मार्क, एमा और मेडिसन फिर से ऑर्का को सक्रिय करते हैं। एमा अपनी जान की कुर्बानी देकर गिडोरा का ध्यान गॉडजिला से हटाती हैं। गॉडजिला अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके गिडोरा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। रॉडन और बाकी टाइटन्स गॉडजिला के आगे झुक जाते हैं। एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि टाइटन्स पृथ्वी को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। एक नए मोथरा एक की खोज की जाती है और कुछ टाइटन्स खोपड़ी द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में जोना और उसकी टीम गिडोरा के कटे हुए सिर को खरीदते हैं।